पारा 2 का तर्जुमा शुरू होता है उस जगह से जहां अल्लाह ताला किबले के मसले पर बात करता है। अल्लाह फरमाता है कि बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि इन मुसलमानों को किस चीज़ ने उनके उस किबले से फेर दिया जिसके ऊपर ये पहले थे। कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का है, वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। और इसी तरह हमने तुम्हें एक बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। और जो किबला पहले था उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम जान लें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। और ये बात बहुत भारी थी, मगर उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा, बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। हम देख रहे हैं तुम्हारा चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठना, तो हम तुम्हें उस किबले की तरफ जरूर मोड़ देंगे जिससे तुम खुश हो जाओ। तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और जहां कहीं भी तुम हो अपने चेहरे उसी की तरफ फेर लो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से सच है और अल्लाह उनके अमाल से गाफिल नहीं है। और अगर तुम उन लोगों के पास हर निशानी ले आओ जिन्हें किताब दी गई है, वो तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे और तुम उनके किबले की पैरवी नहीं करोगे, और ना ही वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करते हैं। और अगर तुमने उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका है, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। जिन्हें हमने किताब दी वो इस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक गिरोह सच को छुपाता है जबकि वो जानते हैं सच तुम्हारे रब की तरफ से है। तो तुम शक करने वालों में से मत हो। हर एक के लिए एक रुख है जिसमें वो मुंह करता है, तो तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको जमा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और जहां से भी तुम निकलो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। और जहाँ कहीं भी तुम हो अपने चेहरे उसकी तरफ फेर लो ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत न रहे सिवाय उन जालिमों के। तो उनसे मत डरो, मुझसे डरो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूं और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। जैसे हमने तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत सिखाता है और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री मत करो। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम महसूस नहीं करते। और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे थोड़े से डर से, भूख से, माल और जानों और फलों के नुकसान से। और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो जो जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। उन्हीं पर उनके रब की तरफ से रहमत और रहनुमाई है और वही हिदायत पाने वाले हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो कोई हज या उम्रा करे उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इनके दरमियान सही करे। और जो कोई खुशी से नेकी करे तो अल्लाह कद्र करने वाला और जानने वाला है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई निशानी और हिदायत को छुपाते हैं उसके बाद कि हमने उसे किताब में बयान कर दिया, तो उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की भी, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और सच बयान कर दें, तो मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ। बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं और इसी हाल में मर जाते हैं उन पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब लोगों की। वो हमेशा उसमें रहेंगे, न उनका अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, रात और दिन के बदलने में, उन कश्तियों में जो समंदर में लोगों के फ़ायदे के लिए चलती हैं, उस पानी में जो अल्लाह आसमान से बरसाता है फिर उससे ज़मीन को ज़िंदा करता है उसकी मौत के बाद, और उसमें हर किस्म के जानवर फैलाता है, और हवाओं के बदलने में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं, उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो समझते हैं। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका शरीक बनाते हैं, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर जालिम लोग उस वक्त को देख लें जब वो अजाब देखेंगे कि सारी ताकत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और जब वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी अपने उन लोगों से अलग हो जाएंगे जिनकी वो पैरवी करते थे, और वो अजाब देख लेंगे और उनके दरमियान के सब रिश्ते टूट जाएंगे। और जो लोग पैरवी करते थे कहेंगे काश हमें एक बार वापस दुनिया में भेज दिया जाए तो हम भी उनसे अलग हो जाएं जैसे वो हमसे अलग हो गए। इस तरह अल्लाह उन्हें उनके अमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो कभी आग से निकलने वाले नहीं होंगे। ऐ लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के कदम पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो कहते हैं हम तो उसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिसमें हमने अपने बाप दादा को पाया, क्या चाहे उनके बाप दादा कुछ भी न समझते हों और ना ही सीधा रास्ता पाते हों। और काफिरों की मिसाल उस शख्स की तरह है जो पुकारता है उस चीज़ को जो पुकारने और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनती। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए वो समझते नहीं। ऐ ईमान वालों, जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। उसने सिर्फ तुम पर मुर्दार खून, सुअर का गोश्त और वो जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो हराम किया है। फिर
پھر جو مجبور ہو جائے، نہ باغی ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے کچھ چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں آگ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو یہ آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور اپنا مال اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگی، مشکل اور جنگ کے وقت صبر کرے۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قتل کے معاملے میں بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو اسے چاہیے کہ بھلے طریقے سے اس کا تقاضا کرے اور اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے معروف طریقے سے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ پھر جو اسے بدل دے اس کے سننے کے بعد تو اس کا گناہ ان پر ہے جو اسے بدلتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر جسے ڈر ہو کہ وصیت کرنے والے سے کوئی جھکاؤ یا گناہ ہو گیا ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کچھ گنے چنے دن، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان سے رجوع کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نظر آئے صبح کے وقت۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے نہ ملو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ کر رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی اسے حکمرانوں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔